एनसीईआरटी के 8.3 का मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रहा हूँ। और देखो 8.3 बाकी सारे चैप्टर का एग्जाम्पल मैं नहीं बताया हूँ, बट इसका एग्जाम्पल बताने का मेन कारण जानते हो क्या है? क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं 8.3 का, है ना। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के 8.3 में एग्जाम्पल विथ क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। और ये हम लोग करना सीखेंगे, है ना। और इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जाम्पल नंबर 9 बताया हूँ, ये आपके सामने 9 एग्जाम्पल नंबर 10 है। क्या है बेटा? सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल 1। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में जो था क्वेश्चन में बता दिया हूं कैसे करना है तरीका। इसमें कोशिश करो, है ना, कि 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन और कॉस में है तो बेटर है ना। अगर साइन और कॉस में नहीं है तो कोशिश करो साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करने का। तो देखो यहां पर सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए, मैं क्या करता हूं कि सारे को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये सेक ए बराबर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो मैं लिखता हूं बेटा 1 अपन कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। बहुत इजी तरीके से सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आप देखते रहिए, टेक्निक से मैं बताऊंगा आपको। सेक ए क्या होता है बेटा? 1 अपन कॉस ए। और tan ए क्या होता है बेटा? साइन ए अपन में कॉस ए। 1 प्रूफ करना है ना। और यहां पर लिखो LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, सॉरी यहां पर लिख देता हूं LHS। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में तो 1 है, ठीक है बेटा। 1 अपन कॉस ए को इसमें इंटू कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपन कॉस ए, ओके, माइनस साइन ए अपन में कॉस ए। मैं 1 अपन कॉस से 1 में इंटू किया तो 1 अपन कॉस ए, और माइनस साइन ए से इंटू किया तो साइन ए अपन में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और देखो दूसरी चीज कि यहां पर 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए ऐसे ही लिख दूंगा। और मुझे एक चीज नजर आ रहा है कि 1 अपन कॉस ए 1 अपन कॉस ए, साइन ए अपन कॉस ए साइन ए अपन कॉस ए, साइन का फर्क है यह। तो मैं क्या बोलता हूं कि इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये भी a और b हो गया। देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बैठ गया आपके पास। मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये a है बेटा तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। टोटल पर स्क्वायर करेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन मेरा अगर देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। 1 अपन कॉस स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन ए स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं? ए स्क्वायर, ए क्या है? 1 अपन कॉस ए, और ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 अपन कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपन कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। बी क्या है? साइन ए अपन कॉस ए, और बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर है। अब यहां पर देखो कॉस स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो तो होगा क्या? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और क्या आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है? पता है कि नहीं? यस पता है। पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे होता है? आप अगर फॉर्मूला को ड्राइव किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में तो मैं क्या बोला था बेटा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये साइन को उधर लेकर चले जाओ इक्वल के इधर तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बस
1 माइनस साइन ए स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर ए पुट किया और ये हो गया कैंसिल। आ गया आपके पास 1 आंसर, हेंस प्रूव। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? ठीक है ना। अब इसी तरह 11th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, ओके। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा LHS और ये है RHS। ठीक है, बात ये है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन सॉल्व करके RHS से में प्रूफ कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर चलता हूं। अब बात ये है कि दो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप समझ जाओ क्या है। देखो कोट ए माइनस कॉस ए लिखा है और कोट ए प्लस कॉस ए, कोट कॉस कॉस। तो यहां पर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि कोट ए प्लस कॉस ए का मतलब इनटू और डिवाइड। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। पहला तरीका मैं बता दिया कि आप कर सकते हो, लेकिन RHS क्या है उसको देखते हुए, RHS बेटा स्क्वायर वगैरह में नहीं है तो मैं वो लूंगा नहीं, क्योंकि इंटू करूंगा तो स्क्वायर में हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो ना, स्क्वायर में हो जाएगा सारा, और मुझे स्क्वायर में प्रूफ नहीं करना है, मेरे बात समझना। मुझे रखना है कोस ए सिंपल, कोस स्क्वायर ए नहीं। तो मैं करूंगा क्या, तब दूसरा तरीका मैं क्या बताया था कि साइन कोस है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये कोट ए है ना, कोट ए को ही साइन या कोस में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए अपन में साइन ए होता है ना। और ये कोस ए को मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मैं क्या बोला ऑलरेडी कोस में ही है, मैं क्या करूं। और ये भी क्या हो जाएगा, कोस ए अपन में साइन ए और ये कॉस है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए होगा क्या, यस होगा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए लूंगा तो ये कॉस ए हो जाएगा बेटा माइनस, और 1 साइन ए तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बहुत ईजी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अपन में फिर से ये साइन है, ठीक सेम है तो ऐसा ही होगा, कॉस ए माइनस के जगह पर केवल प्लस हो जाएगा और कॉस ए इंटू साइन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दो, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा ये कॉस ए मैं कॉमन ले सकता हूं, कॉस ए को मैं क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। इसमें भी कॉस है, देख रहे हो ना। तो ये यहां कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस और ये बच जाएगा साइन ए, यस या नो, ओके। और इसमें भी कॉस ए कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, हल्का कर दिया, कॉस से कॉस कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, और मुझे कोसेक के ही टर्म में रखना है। तो मैं कर दिया कि 1 माइनस साइन ए के जगह पर कोसेक ए, 1 प्लस ये नीचे प्लस है, ठीक इसी को 1 प्लस साइन ए को कोसेक ए। इतना तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ध्यान दो, फिर से वही एलसीएम वाला सिस्टम, कोसेक ए इसका लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक ए माइनस 1 होगा, कर लेना है ना। कोसेक ए एलसीएम लिया, 1 से डिवाइड किया कोसेक में तो कोसेक ए हो जाएगा, और फिर 1 में इंटू कर दूंगा तो कोसेक ए माइनस, कोसेक ए से कोसेक ए क्या हो जाएगा 1 हो बार में आएगा तो 1 इंटू 1 है ना। ये तो जानते ही हो, बताऊं क्यों मैं। और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक ए, और यहां पर भी क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल।
और आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, कोसेक a-1 कोसेक a+1, यही लाना था ना। और ये RHS, हेंस प्रूव्ड। आ जाता है, एग्जाम्पल देखकर मत सोचना कि छोड़ दो, नहीं करना है, एग्जाम्पल को भी करना है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब एक्चुअली में ये LHS में लेकर चलता हूं बेटा, RHS में क्या है, सेक और टेन के टर्म में, और मैंने आपको बार बार बोलता हूं कि रेशनलाइज कर दो, नहीं तो इजी कोई भी आइडेंटिटी है साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तो देखो यहां क्या करोगे, अगर LHS को लेकर मैं सॉल्व करता हूं तो या तो साइन से नहीं तो कॉस से डिवाइड कर दो। एक मिनट, लेकिन साइन से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, कॉट हो जाएगा। कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट मुझे नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, tan चाहिए। तो अगर साइन अपन कॉस करता हूं तो tan हो जाएगा, कॉस अपन कॉस तो कॉस ही होगा, 1 अपन कॉस सेक हो जाएगा। तरीका थोड़ा सा दिमाग, क्वेश्चन सोल्व करने के पहले थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो बस, है ना, है ना। तो क्या करेंगे, है ना, cos थीटा से डिवाइड करेंगे, है ना, है डिवाइडिंग cos थीटा, है ना, थीटा ही है ना, हाँ cos थीटा। तो देखो क्या करेंगे कि LHS की बातें कर रहा हूं, RHS को छोड़ दो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेटा cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 अपन cos थीटा। ओके, मैं कर दिया। उसके बाद साइन थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा अपन में cos थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपन cos थीटा। तो देखो ये cos से cos कैंसिल, ये cos से cos कैंसिल। आप भी जानते हो साइन अपन cos क्या होता है बेटा, tan थीटा। ओके, और ये -1 हो जाएगा, और 1 अपन cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इतना तो आ रही होगी बात आपको। यहां भी साइन अपन cos क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा, ये 1 और माइनस सेक थीटा हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं बेटा कि tan थीटा प्लस सेक थीटा एक साथ कर देते हैं और -1 कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर भी tan थीटा माइनस सेक थीटा और ये +1, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 कर दिया, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 कर दिया। मैं यहां पर रेशनलाइजेशन कर देता हूं, किससे, जानते ही हो, tan थीटा माइनस सेक थीटा, 1 को छोड़ देता हूं, तो मैं कर देता हूं tan थीटा सॉरी माइनस सेक थीटा, है ना, tan थीटा माइनस सेक थीटा। होगा क्या बेटा, होगा क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा करूंगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, tan थीटा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास दिख रहा है, माइनस इसको अब 1 में इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा, कॉस्ट में देखो कभी भी कोई नंबर से इंटू कर रहे हो और उसके पहले माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लगा लो, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा। ये कैलकुलेशन नीचे वाले में हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि
टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना। एक अगर कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो एक को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर न्यूमरेटर को कैलकुलेशन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर ऐसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन करो तो न्यूमरेटर को छोड़ दो। कारण ये कि कैंसिल आउट करना होता है, दोनों को करोगे तो करते रह जाओगे, है ना। तो नीचे वालों को मैं नहीं करवा रहा हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1, इसको एक साथ रखता हूँ। और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसको एक साथ रखता हूँ। मैं इंटू नहीं करवाया, बस ऐसे ही रख दिया। ऐसा नहीं है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा को स्क्वायर में, नहीं। अब ये ऐसे ही रहने देता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब यहां से बेटा एक चीज देखो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं टेन में, तो क्या होता है, माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा देता हूं। ये आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, ठीक है। चाहे इसको टेन को भी सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन को भी सेक में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन को जब सेक में कन्वर्ट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी को मैं करके दे देता हूं आपको, है ना। टेन को ही कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। बात बेटा बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक को भी तोड़ोगे तो माइनस 1 ही आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, है ना, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस माइनस ओपन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा और माइनस प्लस सेक थीटा हो जाएगा ना, है ना। ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर आपके पास क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहां क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा है टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये माइनस 1, ठीक है। अपन में क्या चल रहा है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस में 1, ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि टेन थीटा सेक थीटा और ये कैंसिल आउट होगा, बट एक इसमें लोचा क्या है कि ये टेन प्लस में है, ये माइनस में है ना। सेक ये माइनस में है प्लस में, तो मैं क्या करता हूं, ये माइनस में कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस टेन थीटा प्लस हो जाएगा, सेक प्लस से माइनस हो जाएगा और 1 जो माइनस है प्लस हो जाएगा। देख रहे हो ना, हो गया ना। अब इसको मैं कैंसिल आउट करा सकता हूं, तो आपके पास फाइनली क्या आया, माइनस 1 अपन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर माइनस हटाना चाह रहे हो, यहां पर भी आंसर दे सकते हो, छोड़ दे सकते हो, लेकिन माइनस हटाना चाह रहे हो तो कुछ मत करो, यहां पर भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, उसको आगे लिख लो सेक थीटा, और प्लस टेन में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल और 1 अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हैंस प्रूव्ड RHS। तो कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए।
और क्वेश्चन देखते रहिए, इजीली सॉल्व करके मैं दूंगा, ठीक है ना बेटा। और 8.3 का ऑल क्वेश्चन में कराऊंगा ना, बहुत इजी मेथड से कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे भी वीडियो देखिए। चलिए